अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती कहानी लेकर आई हूँ। सुनेंगे वो कहानी मुझसे? चलें भाई, लेकिन उससे पहले कुछ हम तस्वीरें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली तस्वीर है ज़िराफ़ा, ज़िराफ़ा, और है ज़ंजीर, ज़ंजीर, और है यहाँ पर हमारे पास ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। और इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है ज़, ज़। अब हम दोबारा से एक बार उन तस्वीरों को पढ़ लेते हैं। ज़िराफ़ा, ज़िराफ़ा, ज़ंजीर, ज़ंजीर, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। शाबाश, अब हमें पता चल गई इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ भी, और हमने कुछ तस्वीरें भी देख ली। अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करेंगे इससे? चलें भाई, हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती हम कैसे करते हैं? दो उंगलियां मिलाकर करते हैं। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ऊपर एक नुक्ता लगाया तो बन गया ज़, ज़। और नुक्ता हमें याद से लगाना है ज़ के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक दफ़ा एक बच्चा था जिसका नाम था ज़ोहेब, जिसका नाम था ज़ोहेब। ज़ोहेब के पास बहुत सारे जानवर थे, उसको जानवर बहुत पसंद थे, तो वो उन्हें पालता था और जो है ना, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखता था, उनके आराम का भी ख्याल रखता था, बहुत प्यार करता था उन जानवरों से। लेकिन उसके पास बहुत सारे जानवर थे ना, उनमें से उसको दो बहुत पसंद थे। बताऊं कौन से थे वो दो? वो दो थे ज़ेब्रा और ज़िराफ़ा, जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है, देखी है ना हमने। तो ये दो उसको बहुत पसंद होते हैं। तो एक बार ज़ोहेब को ना कहीं काम से जाना होता है, तो वो क्या करता है, वो ज़ेब्रा और ज़िराफ़ा को दरख्त के साथ ज़ंजीर से बांध देता है। तो फिर और वो उनको प्यार करके अपने काम से चला जाता है ज़ोहेब। इतनी देर में उन दोनों को भूख लगने लगती है। ज़ेब्रा और ज़िराफ़ा को भूख लग रही होती है। तो भाई ज़ेब्रा कहता है ज़िराफ़ा को कि भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो ज़िराफ़ा कहता है अभी तो ज़ोहेब आया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस दरख्त के पत्ते खा लेते हैं। जिस दरख्त से वो दोनों बंधे हुए होते हैं ना, उस पर बहुत सारे पत्ते होते हैं। अब ज़िराफ़ा की गर्दन तो बहुत लंबी होती है, वो तो आराम से अपना मुंह ऊपर करता है और आराम से पत्ते खा रहा होता है। ज़ेब्रे को भी इतनी भूख लग रही होती है, लेकिन बेचारे की गर्दन तो छोटी होती है, ज़िराफ़े जितनी लंबी तो नहीं होती। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे खाऊं, भूख तो मुझे भी लग रही है। अब वो क्या करता है, वो कोशिश करता है पत्ते खाने की, ऊपर जाने की कोशिश करता है कि मैं भी खा लूँ पत्ते। इतने में वो अपनी गर्दन जब ऊपर करता है, तो जंजीर से बंधा हुआ होता है ना, वो जंजीर उसकी गर्दन पे फिर जाती है और उसकी गर्दन पर ज़ख्म हो जाता है। और फिर उसको इतना दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसको भूख भी लग रही होती है इतनी ज़्यादा। इतनी देर में वहाँ पर ज़ोहेब आ जाता है। ज़ोहेब जब देखता है कि भाई ज़ेब्रा की गर्दन पर तो ज़ख्म हो गया है, वो कहता है अरे भाई ये क्या हो गया, मैं तो सही छोड़ के गया था इसको, पता नहीं क्या हो गया। फिर उसे पता चलता है कि ये पत्ते खाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो क्या करता है, उसकी ज़ंजीर को खोल देता है और उसके ज़ख्म पर मरहम लगाता है, और मरहम लगाने से ज़ेब्रे को बहुत सुकून मिलता है और उसका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। वो बहुत खुश होता है कि भाई मेरा ज़ख्म तो ठीक हो गया, अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। तो फिर ज़ोहेब उन दोनों को खाने के लिए खाना देता है और वो दोनों मज़े से अपना खाना खाने लग जाते हैं। अच्छी थी ना कहानी आज की, बहुत मज़ा आया हमें पढ़ने में।
तो अब हम अपनी किताब पर आ जाते हैं। अब मैं इतनी देर से कहानी सुना रही हूँ, थोड़ा सा काम भी तो करना है ना हमें। चलें भाई अपनी किताब पर आ जाते हैं। सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोलेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास कुछ तस्वीरी हिदायतें हैं। पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, और यहाँ पर आज की तारीख याद से डाल देंगे ताकि हमें पता चले ना कि हमने कहानी कब पढ़ी थी, याद रहे हमें। ठीक है भाई। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सफ़े में हमें दिया हुआ क्या है। अरे भाई, ये तो वही तस्वीरें हैं जो अभी हमने कहानी में पढ़ी थी। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इनको। ज़राफ़ा, ज़राफ़ा, जंजीर, जंजीर, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़ेवर, ज़ेवर। और इन सब की शुरू की आवाज़ क्या है? ज़। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं और ज़ भी बना हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हमने इनको एक बार पढ़ लिया। अब हमारा काम था यहाँ पर हमें पेंसिल फेरनी थी। अब हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी क्रियाउन निकालेंगे और ज़ में फेर देंगे। और क्रियाउन हम कैसे फेरते हैं? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ऊपर एक नुक्ता लगाया तो बन गया ज़। अच्छा भाई, तो और हमारा यहाँ पर दूसरा काम ये था कि हमें इसमें रंग भरना था। रंग तो हम सबको भरना बहुत पसंद है और हम बहुत अच्छे से भरते हैं ताकि हमारा सफ़ा बहुत प्यारा लगे। ठीक है भाई, तो और हम इसमें रंग भरेंगे और लाइन से बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की कहानी में और आज का काम करने में। अगली क्लास में मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।